आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सर्वांगसम के बारे में, यानी सर्वांगसम आकृतियां है कि नहीं, सर्वांगसम से रिलेटेड जो है सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज यानी का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो सारा चीज आपको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सर्वांगसम आकृतियां क्या है। तो सर्वांगसम आकृतियां जो है होता क्या है, तो देखिए दो ज्यामितीय आकृति लेंगे, कोई भी दो ज्यामिति, तो दो ज्यामितीय आकृतियों आपस में सर्वांगसम होते हैं यदि उनके आकार और माप दोनों समान हो। तो जैसे देखिए मान ले कि हम लेते हैं दो रेखा ले ए बी, मान ले कि 5 मीटर है, और एक सीडी लेते हैं, ये भी आपका 5 मीटर है। तो ए बी जो रेखा होगा, रेखाखंड हो गया, रेखाखंड ए बी जो है सर्वांगसम हो जाएगा रेखाखंड सी डी का। क्लियर, समझ में आया? रेखाखंड ए बी जो है सर्वांगसम हो जाएगा। मान लो कि दो अगर 1 मीटर रेडियस है, एक और सर्किल लेते हैं, ये भी आपका कहा 1 मीटर, तो ये भी दोनों जो है सर्किल जो है आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, है ना। कोई भी दो ज्यामितीय फिगर लीजिए, मान लीजिए कि एक लेते हैं रेक्टेंगल 4 मीटर और 3 मीटर, ए बी सी डी। एक लेते हैं पी क्यू आर एस, ये भी अगर 4 मीटर और 3 मीटर का है, तो ये दोनों जो है ए बी सी डी यानी रेक्टेंगल ए बी सी डी सर्वांगसम हो जाएंगे रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का। कोई डाउट? समझ में आया? सर्वांगसम का एक चीज है, सिंबल है, संकेत है। जान जाइए फिर से, कोई भी दो ज्यामिति हम आकृति लेते हैं, है ना, ट्रायंगल हो, सर्किल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी क्यूब ले लो, घन ले लो, घनाभ ले लो, अगर सेम शेप और साइज है, समान आकार एवं माप उसका है ना, तो हम दोनों जो है ज्यामितीय जो आकृतियां हैं उसको हम लोग कुछ कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। समझ गए है कि नहीं? अब जो आता है इसके बाद जो आता है टॉपिक सर्वांगसम त्रिभुज। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर हो। इस तरह से ए बी सी, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर ले लो, अगर ए बराबर है इसका, अगर बी जो है क्यू के बराबर हो जाए, ठीक है, सी जो है अगर आर के बराबर है, यहां अच्छा ई ले लीजिए इसके बराबर, ए ले लीजिए इसके बराबर, और ए ले लीजिए इसके बराबर। क्लियर? देखिए यहां पर, यहां एंगल ए बराबर है एंगल पी, कॉमा एंगल बी जो है बराबर है क्यू, तथा एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर, एवं संगत कोण ए बी, ए बी, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू का, कॉमा बी सी किसके बराबर है, क्यू आर, तथा ए सी, देखिए ए सी, ए सी किसके बराबर है, पी आर। तो
त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज PQR। फिर से देख लीजिए, कह रहा था परिभाषा क्या कह रहा था बच्चों कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनके संगत, संगत का मतलब एक ही जैसा, ऊपर तो ये भी ऊपर, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। ये देखिए ऐसे है तो ये भी ऐसे है, मैं दोनों दम एक ही जैसा दिखे, संगत, एक दूसरे पर रखे तो भी कहा जाए। देखो अगर इसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, चाहे इसको इसके ऊपर रख, दोनों एक दूसरे से ढक जाएगा। देखिए हाथ का ए और ए, ये दोनों जो है ऐसे हम रखते हैं, देखिए उधर से पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर करते हैं तो ये नहीं दिखाई, इसका मतलब क्या है, दोनों सर्वांगसम हैं, एक ही शेप एवं साइज का है। क्लियर? उसी तरह से दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो दोनों क्या होगा, एकदम इक्वल साइज का हो जाएगा, है ना। आकृति भी दोनों ट्रायंगल है दोनों। तो सर्वांगसम का यही कंडीशन हुआ बच्चों कि कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं दोनों बराबर हो। चलिए यहां तक हो गया। अब आता है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो त्रिभुज के सर्वांगता का कौन कौन से गुण आते हैं, क्या क्या चीज से सर्वांगतम कॉन्ग्रुएंसी किस किस कंडीशन से आता है, शर्त है। भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, है ना, सर्वांग समता है कि नहीं। तो भुजा कोण भुजा यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ASA, है ना, ASA आसा, ठीक है। यानी एंगल साइड एंगल कैसे बनाएंगे से देख लीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज लेते हैं ABC, दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEF, इन है, दो त्रिभुज लिए हैं। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण, मान लो कि E इसके, E इसके और E बीच में, तो ए भी बीच में। बढ़िया से देखिएगा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण, बीच में कौन आ रहा है, एंगल। एक त्रिभुज की दो भुजाएं उसके बीच के कोण, यदि दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उसके माने संगत, तो इधर लेफ्ट ए बी है तो इसका लेफ्ट कौन है, डी है, तो ए बी के संगत कौन हो गया, डी, और ए सी के संगत कौन हो जाएगा, डी एफ। और कौन ए ऊपर है तो इसमें भी कौन ऊपर है, डी, संगत कौन हो गए, तो दोनों सर्वांगसम हो गए। तो इसका बनाने का देखिए, दिया हुआ है ABC एवं DEF दो त्रिभुज है जिसमें जिसमें क्या है, AB बराबर क्या है, DE, फिर क्या है, कॉमा, AC बराबर क्या है, DF एवं कोण B नहीं, एवं कोण A जो है किसके बराबर है, कोण D। ये दिया हुआ है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, ABD के बराबर है, ACDF के बराबर है और AD के बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज
ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा त्रिभुज डी ई एफ। चलिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी को हम डीईएफ पर रखते हैं। त्रिभुज एबीसी को त्रिभुज डीईएफ पर क्या करते हैं? रखते हैं। है ना? तो क्या हो जाएगा? ए बी डी पर, फिर ए सी डी एफ पर, है ना? जबकि कोण ए कोण डी के बराबर है ना? इस प्रकार क्या हो जाएगा? बीसी और ईएफ, ईएफ होगा। अब सोच लो, इसके ऊपर हम जैसे ही रखते हैं तो ए बी किसके? डी के लॉन्ग, ए सी किसके? डी एफ के लॉन्ग, और ए बराबर है ये था। तो ये जो सारा चीज पूरा क्या हो जाएगा? एकदम कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाएगा। इस प्रकार बी सी ई एफ के बराबर होगा। अतः त्रिभुज एबीसी पूर्ण रूप से त्रिभुज डीईएफ पर कोइंसाइड माने ढक जाएगा। ठीक है? कंप्लीटली कहा जाएगा बच्चों? ढक जाएगा। इसलिए कह सकते हैं, इसलिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ, है ना? क्योंकि सेम साइज का हो जाएगा ना। जब दो त्रिभुज एक दूसरे पर क्या हो गया? हम चढ़ गया, कंप्लीटली एक दूसरे से ढक गया। अभी हम सर्वांगसम का बता रहे थे कि कोई भी दो आकृति यदि उसका शेप और साइज दोनों बराबर हो जाए, उसका आकृति एवं माप बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज है, चाहे दोनों सर्किल है, चाहे दोनों आयत है, कोई भी दो ज्यामितीय फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम हो जाते हैं। तो इसमें खाली सिद्ध करने का है तरीका था बच्चों कि एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर हम रखते हैं, रखने के बाद देखते हैं कि यहाँ की कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो जाता है? कोइंसाइड कर जाता है, ढक जाता है। अतः हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसम के कंडीशन के अनुसार, शर्त के अनुसार दोनों सर्वांगसम हैं। चलिए नेक्स्ट आता है प्रमेय। त्रिभुज में बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? बराबर भुजाएं। एक त्रिभुज लीजिए, एक त्रिभुज लिए, ई आई बराबर है, तो कह रहा कि ई और ई भी बराबर होगा। सुन लीजिए, यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, ये देखिए जो मेरा लेफ्ट हाथ है ना,
और राइट, है कि नहीं? तो लेफ्ट और राइट दोनों यहां से बराबर है, तो एक कोण, यहां जो कोण है और यहां जो कोण है, ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर बनेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल, देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, है ना? त्रिभुज एबीसी में ए बी क्या दिया हुआ है? ए सी के बराबर। तो सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, यही सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण। कोण ए के समद्विभाजक बीसी पर लंब लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चाहे बीसी के समझा तो ई वाला कोण, ई वाला जितना ही होगा, ई थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। दोनों इक्वल पर निकलेंगे ना, इक्वल पर निकलेंगे, है कि नहीं? लंब लीजिए या डायरेक्ट लीजिए कि दो इक्वल भाग में बटेगा तो ठीक इधर से जितना दूरी उतना ही दूरी होगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है? बराबर हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी एवं त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा बच्चों? देखिए बी ए डी एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल सी ए डी। करते क्या? थीटा ले लिए अब देखो ए बी ए सी के क्या है? दिया हुआ है, और ए डी जो है उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ भुजा हुआ, देख लीजिए एडी तो देखिए तो साइड, साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड, पहल का साइड एंगल साइड बोले थे सास, एस से साइड, ए से एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगसम का जो कंडीशन है, शर्त है, आपने भी पढ़ा था। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ट्रायंगल ए बी डी डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कुछ हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए किससे? एस ए एस। कौन प्रॉपर्टी? एस से एस
साइड एंगल साइड, तो इसलिए एंगल बी बराबर एंगल सी। क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो गया। हिंदी वाले सिद्ध लिखिए, कोई दिक्कत? बाय सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, है ना, सर्वांग समता, कन्ग्रुएंसी, है ना। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच के एक भुजा, एक त्रिभुज के कह रहा दो कोण और उनके बीच का एक भुजा, माने ऐसे ए बी सी, डी ई एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, कोई भी दो को कोण लीजिए, मान लो कि हम ले लेते हैं ई ई, तो इसमें ई, इसका ई, एक त्रिभुज के दो कोण लिए, एक बी और एक सी, तो इसमें कौन होगा? बी ई के बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा, ठीक है। और एक भुजा लेना है, यदि दोनों ऐसा हो बराबर, पहले लिखिए, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में एंगल बी बराबर एंगल ई, कॉमा एंगल सी बराबर एंगल एफ, एवं बी सी बराबर दिया हुआ है ई एफ। तो सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी कन्ग्रुएंस होगा, माने सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी एफ का, ठीक है। देखिए कैसे होगा से, इसमें क्या करते हैं, प्रमाण, माना कि डी एफ एसी के बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ क्या हो जाएगा? एंगल बी बराबर एंगल ई था, एंगल सी बराबर एंगल एफ था, एवं बी सी बराबर ई एफ। दिया हुआ है कि नहीं? अब हम क्या किए हैं, क्योंकि डी एफ बराबर ए सी लिए हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। किससे भाई? तो चूंकि ई ए सी किसके बराबर ले लिए? डी एफ के बराबर, तो एक भुजा ई बराबर हो गया,
AC DF के बराबर हो गया तो भुजा, बीच में कौन आएगा और भुजा, साइड एंगल साइड आ गया ना, बाय SAS कन्वर्जेंस हो गया। कब? जब DF AC के बराबर लिए, हम माना कि DF जो है AC के बराबर होता है, भुजा भुजा बराबर, एक बीच में कोण भी बराबर और एक भुजा भी, तो साइड एंगल साइड, इसका भी साइड एंगल साइड हो गया कि नहीं, देखो साइड कौन CF के बराबर, यानी इससे साइड, ये आ गया साइड वाला, ये एंगल वाला और ये साइड वाला, तीन कंडीशन फुलफिल हो गया। और अभी हमने पढ़े थे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस से भी पढ़े थे पहला, है कि नहीं। तो जब इसको इसके बराबर कर दिए बच्चों, DF को AC के बराबर कर दिए, तो एक भुजा ई भुजा बराबर हो गया, बीच में को कोण, यानी साइड एंगल साइड जो प्रॉपर्टी है सर्वांगसम का, उस गुण पर ये सिद्ध हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है जब DF AC के बराबर नहीं है तो D' F AC के बराबर, मिटा देते हैं, DF AC के बराबर लेते हैं, थोड़ा यहाँ वर्ड में नहीं सिंबल में लिख दिए हैं, ये बराबर का सिंबल है, ठीक है। मान ले कि हम DF AC के बराबर लिए तो खट से हो गया, DF AC के बराबर लिए तो आसानी से हो गया साइड एंगल साइड। अब हम केस से को ले रहे हैं कि DF जो है AC के बराबर नहीं है, तो D' लिए बीच में कहीं, यहां पर ले लेते हैं D' तथा D' यहां से D' को जोड़ते हैं, को जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, जोड़ दिया। तो अब एक चीज जानो कि D' अगर DF नहीं बढ़ा तो D' AC के बराबर लिए होंगे। अब देखो, अब त्रिभुज ABC एवं D' EF में क्या हो जाएगा, AC बराबर D' F, दूसरा एंगल C बराबर एंगल F, दो कंडीशन देखो, D' AC के बराबर, FC के बराबर, CF बराबर, और BC और EF पहले ही से बराबर है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल D' EF, किससे, साइड एंगल साइड से, बाय SAS, ठीक है। अब ABC D' EF के बराबर हो गया, और यहां पर क्या था, ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर ABC जब इसको, ठीक है, DF AC के बराबर नहीं तो D' ले लिए, तो एक दूसरा ट्रायंगल बन गया कौन, ABC और को D' EF, है ना।
अब इसको हम पेज एक एक्स्ट्रा लेते हैं, वहां ए बी सी डी ई एफ के बराबर और यहाँ पर ए बी सी डी डैश ई एफ के बराबर एक पेज जोड़ते हैं। कलर जरा सा बैकग्राउंड ले लेता हूं ब्लैक। अब देखिए ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसका, डी डैश ई एफ का, ठीक है। जबकि इसको मान लीजिए दूसरा, ट्रायंगल ए बी सी पहले से कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसका, डी ई एफ का, ये फर्स्ट पहले से था, सिद्ध करल था, नहीं करल था, ए बी सी डी ई एफ। और ए बी सी जब है तो देखिए ए इसके और ई इसके, इसका मतलब है कि दोनों क्या होगा, ये भी वही साइज का हो गया होगा, डी डैश ई एफ और डी ई एफ दोनों समीकरण समीकरण 1 एवं 2 से त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज डी डैश ई एफ दोनों एक ही माप का होगा, अतः त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज डी एफ का। क्लियर, दो कंडीशन लिए थे बच्चों, एक बार क्या किया डायरेक्ट हम डी एफ जो था है ना, यहाँ पर फोटो पार के दिखा दे रहे थे, ए बी सी था और एगो क्या लिए डी ई एफ, ई पहले से बराबर था, ए भी पहले से क्या था बराबर था, ई इसके था। एक बार क्या किया हम बच्चों कि डी एफ को डायरेक्ट ए सी के बराबर किए तो साइड एंगल साइड से आ गया, एक बार डी डैश तो डी एफ नहीं बीच में लिए यहां पर, है ना, तो भी हम देख रहे हैं कि डी डैश ई एफ भी क्या हो रहा है, डी डैश ई एफ, डी डैश ई एफ और डी ई एफ दोनों का हो रहा है बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या डी और डी डैश दोनों का हो गया, एक ही जगह कोइंसाइड कर जा रहा है कि नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंस हो गया। यानी कौन प्रॉपर्टी हुआ, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हो गया, नहीं ये कौन सिद्ध हुआ, ए से सिद्ध हुआ, यानी हो गया आश, पहला सिद्ध किए थे ए से ए एस साइड एंगल साइड, फिर एक प्रमेय सिखाए, फिर कौन सिखाए आशा एंगल साइड एंगल, अबरी आएगा आस दो एंगल एक साइड, देखिए दो एंगल दो को कोण है गो भुजा, आया कि नहीं, यानी कौन कौन भुजा सर्वांग समता है ना, सर्वांग सम में सर्वांगशम में ता जुड़ गया, सर्वांग क्षमता है कि नहीं। चलिए एक त्रिभुज लीजिए, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज लीजिए डी ई एफ, है कि नहीं, एक त्रिभुज क्या लिए बच्चों ए बी सी, दूसरा लिए कह रहा कि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लो कि ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है,
अब कोई भी एगो साइड तो ई इसके बराबर ले लिया, इन है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या एंगल ए किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, डी, कॉमा एंगल बी किसके बराबर दिया हुआ, एंगल ई, है ना, एवं बी सी किसके बराबर है, ई एफ। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज डी ई एफ। चलिए प्रमाण में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी करेंगे और उसमें लेते हैं डीएफ में, एबीसी में त्रिभुज एबीसी, इसका भी 180 होगा, इसका भी तो क्या हो जाएगा, डी जोड़ एंगल ई जोड़ एंगल एफ। दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे। हो जाएगा कि नहीं, दोनों 180 डिग्री के बराबर होगा। अब देखो ए किसके बराबर है, डी के बराबर, बी किसके बराबर है, क्योंकि एंगल ए बराबर डी, एंगल बी बराबर ई, दिया हुआ है। डी से डी 19, ई से ई, एंगल सी बराबर का हो गया एंगल एफ। सोचो ई और ई बराबर हो गया ना बच्चों, देखिए सी बराबर एफ हो गया, तो सी बराबर एफ हो गया। और पहले से देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आशा अभी न सिद्ध किए थे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ बाय किससे, ए एस ए। कैसे, देखिए सी हम डी एफ के बराबर ले आए और पहले से कुछ एंगल बी ई के बराबर है ये था, तो कौन हो ये गया बीच में, को साइड आ गया, तो वो साइड आई वाला सिद्ध करिए देसी के। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गया कि नहीं, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, है कि नहीं। सी एफ के बराबर हम सिद्ध करिए दिए, तो त्रिभुज ए, क्योंकि क्या हो गया, रीजन यहाँ क्या हो गया, बी ई के बराबर है ये था, बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी बराबर क्या होगा देख लीजिए, बी ई के बराबर हो ये गया, बी सी बराबर क्या हो गया, ई एफ, ई एफ, और सी बराबर एफ ले आए।
तक नहीं आ गया, देखिए रीजन आ गया ना तीनों। अब चलिए आगे की बात करता हूं। इसके बाद क्या आता है, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, प्रमेय आ गया, एग्जाम में सब पूछा जाता है। यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं। चलिए लेते हैं। ए बी सी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो कह रहा कि उनके सम्मुख भुजा यानी सी के सम्मुख भुजा ए बी और बी के सम्मुख भुजा ए सी। सी के सम्मुख भुजा ए बी और बी के सम्मुख भुजा ए सी। चलिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, तो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या देते हैं, कोण ए के सम द्विभाजक AD रेखा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा, सी ए डी के बराबर। सी ए डी हो जाएगा, प्रत्येक कितना x डिग्री लेल है ना। ए डी का हो जाएगा, कॉमन होगा। हिंदी वाले बच्चे इसको उभयनिष्ठ लिखते हैं, है कि नहीं। और ए बी एस सी का देल है, ये है ए बी एस सी क्या है, ये आपका गिवन है। गिवन का हिंदी हुआ बच्चों दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड पढ़े कि नहीं, पढ़े हो ना। या एंगल साइड एंगल, ये भी लिख सकते हो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये भी लिख सकते हो, दोनों रीजन दे सकते हो। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, अच्छा सॉरी, इसको तो सिद्ध करना था ना। देखिए पहले ही हम लाइन लगा दिए, ए बी बराबर ए सी करना था, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, दो एंगल एगो साइड, ये त्रिभुज हो जाएगा बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी, सी ए डी एंगल एंगल साइड यहाँ रीजन देंगे। क्यों, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर तो लाना है ये था, अरे ए बी ए सी के बराबर, ये गलती लिखा दिया, ए बी एस सी के बराबर नहीं, देखिए मिस्टेक हो रहा है यहाँ, ये नहीं था, ये तो लाना ही था, मिस्टेक हो गया हमसे।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लाना था। बी ए डी सी ए डी के बराबर, ए डी आपका कॉमन है, और एंगल बी सी के बराबर था, एंगल बी सी के बराबर था, ई न था गिवन। तो एंगल एंगल हो गया, दो गो एंगल एगो साइड, दो गो एंगल एगो साइड, दो गो एंगल एगो, पहले लाइन खींच दिया इसलिए दिमाग में आ गया, इसलिए वैसा बोला गया, ठीक है। चलिए होता है, यानी यहां पर कौन सा रीजन होगा, एंगल एंगल और एगो कॉमन जो हुआ साइड, तो ए बी सी, इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी, सिद्ध हो गया। चलिए इसके बाद आता है, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया आज का है ना, कह रहा है कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांगक्षमता। चलिए दो गो राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, एगो लिया, एगो इधर ले लेते हैं, ए बी सी, यहाँ डी ई एफ, ठीक है। दो गो समकोण त्रिभुज लिए ना बच्चों, अब क्या है यहाँ पर 90, तो यहाँ भी क्या है बच्चों 90 डिग्री है। एक कह रहा कि ई, एक ई, एक ई, एक ई, यानी देखिए कह रहा एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, तो पहला समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसमें कर्ण कौन हो गया ए सी, दूसरा समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण कौन हो गया डीएफ। तो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और कोई एक भुजा, तो भुजा ए बी हो गया। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा, अगर दोनों संगत बराबर हों तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल। देखिए कैसे, दिया हुआ है त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी एवं समकोण त्रिभुज, देखिए हम समकोण यहां पर बना रहे हैं फिगर, समकोण त्रिभुज डीईएफ में है ना, क्या है एंगल बी एंगल ई बराबर कितना है 90 डिग्री दिल है, ए बी बराबर क्या दिल है बच्चों डी के बराबर, एवं इसकी हाइपोटेनस माने कर्ण एसी, एसी किसके बराबर दिल है डीएफ। तो सिद्ध करना है ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंस होगा समकोण त्रिभुज, यहां होगा समकोण त्रिभुज डीईएफ का, ठीक है। यही सिद्ध करना है, फिर से सुन लीजिए, यहां पर दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं बच्चों, दो समकोण त्रिभुज है, एक एबीसी है एक डीएफ है, जिसमें बी यहां पर समकोण बना रहा है, इसमें ई समकोण बना रहा है, इसमें कहता है कि एक कर्ण दूसरे संगत कर्ण, इसका एक भुजा दूसरे इसके एक भुजा के दोनों बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, मान लो कि इसको बढ़ाते हैं,
और इसको यहां से जोड़ दीजिए। ठीक है, किसको बढ़ाए? एफ ही को, प्रमाण। त्रिभुज चाहे समकोण त्रिभुज DEF में एफी को जी तक बढ़ाते हैं, जी तक, ऐसा कि इजी 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 का मतलब इजी धोवे वाला नहीं, इजी BC के बराबर हो, तथा DG को जोड़ दिए, DG को मिला देते हैं। चलिए यहां तक हो गया, फिर से सुन लीजिए। एफ ही को हम आगे तक बढ़ाए हैं जी तक, ऐसा कि EG और BC दोनों बराबर हो, EG और BC दोनों बराबर, DG को जोड़ देते हैं। अब है ना, तो यहां पर इधर भी क्या बन रहा है? 90, यहां पर भी 90 बन रहा है। अब त्रिभुज ABC एवं DEG, चाहे त्रिभुज DEG एवं त्रिभुज ABC में, देखिए तो BC किसके बराबर? BC और EG बराबर, अभी ले ये थे, है ना। BC और EG दोनों बराबर, एंगल E एंगल B बराबर एंगल क्या हो जाएगा? E नहीं, 90 डिग्री है, यहां भी क्या होगा? 90। B और E बराबर और E और E बराबर, है ना। और देखिए AB और DE भी कुछ ही है, बराबर, AB बराबर DE या DE बराबर AB, देख लीजिए, DE AB के बराबर या AB DE के बराबर, पहले से दिया हुआ है, ये गिवन है ना। और BC को GE के बराबर लिए हैं, EG के बराबर लिए हैं, और B बराबर E भी क्या हो जाएगा? इसको जब इधर की ओर बढ़ाएंगे तो 90 90 बन जाएगा, तो क्या हो गया दोनों? इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEG का। आता है कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से, ये किससे हो गया? बाय साइड एंगल्स, साइड एंगल साइड, देखो DE AB साइड हो गया, DE AB साइड हो गया, फिर इधर भी BC और GE चाहे EG साइड हो गया, साइड, और बीच में 90, तो यहाँ भी 90 का हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया। तो क्या हो जाएगा जब कन्ग्रुएंस हो गया? तो C और G क्या हो जाएंगे? एंगल C बराबर एंगल G हो जाएगा।
और AC DG के बराबर हो जाएगा, AC DG के बाय CP/CT से। तो CG के बराबर हो गया, यहां देखिए आ गया C और G, E और E। अगर यहां पर हम लेते हैं एंगल ऐसे, E और E बराबर हो गया, C और G दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब चलिए, जब E बराबर हो गया, C बराबर, तो इसमें और अब इसमें देखिए, जब C हो गया G के बराबर, जबकि अब इसमें और इसमें देखिए, अच्छा तो E भी क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया। अब चाहे से लेंगे पुनः त्रिभुज DE G एवं त्रिभुज DEF। देखिए अब इसमें जा रहे हैं, क्योंकि AC DG के बराबर हो गया, AC DG के बराबर। यहां पर देखिए ये दो लाइन है, तो ये भी दो लाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि कौन, DG बराबर क्या हो गया, DF। और जब DG DF के बराबर होगा, तभी पढ़े थे कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी यदि एक त्रिभुज के दो भुजा बराबर है तो उसका अपोजिट, ये भी क्या हो जाएगा, DG हो गया DF के बराबर, इसलिए एंगल G बराबर क्या हो जाएगा, एंगल F। एंगल G बराबर क्या हो गया, एंगल F हो गया। और यहां पर देखो G बराबर एंगल क्या था, C, G बराबर एंगल C। एव प्रूफ पहले सिद्ध है, एंगल G बराबर एंगल C। देखो यहां पहले से सिद्ध है C बराबर G, और यहां पर C बराबर G, तो G F बराबर, यानी C F भी क्या हो गया बराबर, इसलिए कह सकते हैं कि C और F दोनों का हो गया बराबर। इसका मतलब ये भी हो गया C और F दोनों का हो गया बच्चों बराबर हो गया। जब C और F बराबर हो गया, C और F बराबर हो गया, तो अब किस में चलेंगे, इसमें। तो ई साइड ई एंगल हो रहा है और ये बीच में आ रहा है। अब देखिए एंगल एंगल हो रहा है, एक साइड कर देना है ताकि मजा आ जाए, है ना। तो ई इसके बराबर, एंगल इसके बराबर हो गया, सी इसके बराबर हो गया, कॉमन हो गया। अब जो है, अब जो है यहाँ पर कोण इसमें कर देते हैं, तो एक त्रिभुज के दो कोण, और इसमें भी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए। देखो बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर कर दिए, सी और एफ बराबर कर दिए, तो एक त्रिभुज के दो कोण, और इसमें भी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, और एगो कोई साइड बराबर है। एक त्रिभुज के दो कोण, तो एक त्रिभुज के दो कोण और कोई एक साइड बराबर है, तो क्या एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, दोनों कन्ग्रुएंस हो गया कि नहीं। इससे लिख सकते हैं इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंस हो जाएगा सुन लीजिए, हमने CF के बराबर कर दिया, देख लीजिए। तो एक इस राइट एंगल ट्रायंगल का दो एंगल और एगो साइड, इस राइट एंगल के दो एंगल एगो साइड बराबर नहीं होला है, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों कन्ग्रुएंस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि बी ई के बराबर पहले से, सी एफ के बराबर सिद्ध करिए दिए, बी ई के बराबर पहले से सी एफ के बराबर कर दिए,
और इसमें साइड AC और DF जो है पहले से बराबर है, तो आपका दो गो एंगल मिल गया एगो साइड, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों का हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी लेंगे। और ईमानदारी से इसी तरह से एक आता है ट्रिपल एस, यानी ट्रिपल एस का मतलब कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो, तो अब इसलिए लॉजिक से सिद्ध कर देंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों कौन साइड कर जाएगा, दोनों तो एक ही साइज का बता रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के दाम बराबर हो, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, सर्वांगसम होंगे। तो चलिए इस तरह से सर्वांगसम से रिलेटेड जितना भी था आपका कंसेप्ट दो प्रमेय भी को भी सिखाया। तो यदि आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, जहां तक हमको उम्मीद है, चूंकि एक एक चीज को बहुत स्लो वे में, और आप जानते हो कि स्लो एंड STD विंस द रेस, कछुए के चाल और एक खरगोश का चाल, तो खरगोश की चाल से मत चलिए, जब भी चलिए तो कछुए की चाल से चलिए, और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगा तो आपका फल जरूर मिलेगा बच्चों, आप लोग धीरे धीरे मेहनत करते रहें। इसी के साथ मैं जो है आप लोग को एक बधाई, चूंकि एक दोहा भी सुनाया कि आप लोग जो है धीरे धीरे पढ़ते जाएं और आप एक एक गुण को लेते जाएं। इसके बाद फिर मिलते हैं नए आपको लेसन में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं भूलें। धन्यवाद।